हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मुझे पता है इस वीडियो का यूपी के मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। यूपी के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। बेटे, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल होना। बेटे, ये वीडियो का बहुत सारे बच्चों को इंतजार था। यूपी क्या एक्चुअली क्या है, +2 वाले बच्चों के लिए दुनिया जहान के प्लेटफॉर्म है। 12th के बाद बैचलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें सीयूटी यूजी के नाम से एग्जाम लिया जाता है। बेटे, तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बहुत सारे मेंटोर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, फैकल्टी हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो सीयूटी वाले बच्चों को गाइड करने के। लेकिन बेटे, जो डिप्लोमा के बाद बीटेक लेटरल एंट्री के लिए उनका भी माध्यम सीयूटी है अगर, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। बेटे, आपको फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, शुरू से लेके लास्ट तक। सर, शुरू से स्टार्ट करो। बेटे, स्टार्ट से स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट से स्टार्ट करने के लिए मैं अपनी पीपीटी पे ले चलता हूं आपको। मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं। शुरू से क्या है बेटे, पहले तो ये जो सीवीटी है क्या, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं मेजर, वो अपने को ऑलरेडी सुनने के लिए मिल गया होगा। हमने भी 2-3 पॉडकास्ट डाले थे बच्चों के साथ जो सीयूटी में आज की डेट में आईटी लखनऊ में, एचबीटीयू में, के सुल्तानपुर में उनके डाले हुए हैं। बेटे, शायद एचबीटी वाला नहीं डाला है, वो भी डल जाएगा। तो आपके लिए पहले तो ये है भाई, जो भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं लास्ट 2-3 साल से, उनका जो एडमिशन हो रहा है वो लेटरल एंट्री का पहले जो यूपीटीयू लीट होता था, एचबीटीयू लीट होता था, ट्रिपल एम यूटी लीट होता था, वो सारे हटके बेटे उसकी जगह आपका सीयूटी जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है 12th के बेसिस पे। तो लेकिन उसमें आपका 12th जैसा ही सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, मतलब उसमें आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। आपको कौन सी किताब पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है। किसकी? मैथ की। किसकी? इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं लेना तो आप कंप्यूटर ले सकते हैं। सर, मैं अगर कंप्यूटर शाखा से हूं तो मैं ईडी ले सकता हूँ? हाँ भाई, ले सकते हैं। आप ईडी ले सकते हो। और नहीं तो पॉडकास्ट डले हुए हैं ऑलरेडी, जो उसकी बेसिक बेसिक बातें वो डली हुई हैं। मैं फटाफट से अपना काम चालू करता हूँ। बेटे, सबसे पहले सीयूटी अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए है, लेकिन ये डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसी एग्जाम, लेकिन अभी तक क्योंकि आपकी ना तो ट्रिपल एम यूटी वेबसाइट पे कुछ अपडेट आया, ना एकेटीयू की वेबसाइट पे कुछ अपडेट आया, ना एचबीटीयू की वेबसाइट पे अभी कुछ अपडेट आया। तो बेटे, और ना ही अभी जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी शो नहीं हो रही। तो अभी आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। सोचो, अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं आया जो कि यार सबसे मेन है। अभी तो डीयू नहीं आया, अभी बीएचयू नहीं आया। मैं बेटे 4:30 बजे से 4:30 बजे उठ गया था। 4:30 बजे उठ जाता हूँ नॉर्मली। तो बेटे 4:30 बजे से लेके वेबसाइट ही एक्सप्लोर कर रहा था। आप कहोगे 27 फरवरी का फॉर्म आया, आप आ जाए। अरे यार, थोड़ा फैमिली, हम टीचर्स के बैक साइड में भी तो सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त थे। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ बेटे। ठीक है, सबसे पहले आपका भी एडमिशन सीयूटी से होगा, लेकिन आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाएंगी ना, तो वो हमें ऐड करनी है। ट्रिपल एम यूटी, एचबीटी और सीयूटी। अगर बाई चांस टाइम जो है वो नज़दीक आ जाता है और यूनिवर्सिटी ऐड नहीं होती है, तो भी हम फॉर्म तो फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटी नहीं आई तो आएगी नहीं, क्या नहीं आएगी। एचबीटी पिछली बार बिल्कुल लास्ट लास्ट तक वहाँ पे नहीं दिख रही थी, लेकिन लास्ट में ऐड हो गई थी। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन एकेटीयू और ट्रिपल एम यूटी तो दिख रही थी बच्चों को। ठीक है, तो भाई इसमें अगर मैं शुरू करूँ यहाँ पे ये चेंजेस मैं आपको, ये कटिंग ऑलरेडी बहुत जगह घूम गई थी। और वैसे भी अब तो आपको पता है चेंजेस क्या है, कि इस बार ऑनलाइन मोड में नहीं, इस बार हाइब्रिड मोड में पेपर रहेगा। और इस बार जो बच्चे नो नो मैक्सिमम पेपर देते थे, अभी उनके मैक्सिमम पेपर के 6 वो मैक्सिमम पेपर देंगे। यानी 4 या 5 आपके डोमेन हो सकते हैं, एक आपका जनरल टेस्ट रहेगा, एक आपकी लैंग्वेज रहेगी। लेकिन जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीयूटी लीड, तो उसके लिए तो भाई आपके लिए वही है मैथ। आपका सेकंड क्या है, ये देखो, ये लैंग्वेज टेस्ट पे तो मेरी फोटो आ गई, खत्म। तो आपके पास यहाँ पे
मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आपने चूज करने ना, तो इसमें आप 2 चूज करेंगे। 2 कौन कौन से? आपको मैथ तो मैंडेटरी है, मैथ तो करना ही है, और वो 12th का है। सर हमने डिप्लोमा में जो मैथ पढ़ा वही वैसा वैसा ही आप कह सकते हैं जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा, उसका सिलेबस डिट्टो सेम है। मैं सिलेबस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, और मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा जहाँ से आपको डालना है। 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, जिसमें 40 करने हैं, 45 मिनट मिलेंगे। ऐसे ही CS और ED कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 करने होंगे, यानी 200 और 200 400 नंबर ये हो गए। 12th बेसिस का सिलेबस है। और इधर जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग क्वांट, उसके बेटे 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने होंगे, 250 ये हो गए, यानी 200 जमा 200 जमा 250, 650। 650 में से आप अगर 500 से पार नंबर ले रहे हैं तो आपको टॉप का कॉलेज मिल रहा है। ये मुद्दे की बात है, ठीक है। अब बात है सर फॉर्म कैसे भरना है वो तो बताओ, हमारी यूनिवर्सिटी कब ऐड होंगी, तो मैं उस पर भी आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने ये जो आपको एग्जाम में बताया आपके लिए फिक्स है, क्योंकि ये मैं 12th के बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ किन के लिए? ये 12th के बच्चों के लिए नहीं बना रहा भाई, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने डिप्लोमा के बच्चों के लिए, ठीक है, अपने डिप्लोमा के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें हमारी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। इसमें AKTU, HBTU, MMUT और HBTU, MMUT और AKTU, ये 3 यूनिवर्सिटी हैं। वैसे इसके अलावा कई बच्चे कहेंगे सर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है वो भी क्या है, मन्नू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये सारा हमें पता लगेगा जब यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो मैं अगर आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, अभी आपको क्या पता लगा उस पर एक बार ध्यान करते हैं। अभी हमें ये पता लगा कि भाई हमें ये हाँ, हमें क्या पता लगा कि हमें कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, ये मैथ, ED, CS और जनरल टेस्ट, ये हमने, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपको तीनों फिल करने हैं। मैथ, अब आपने अगर मान लो आपको लगता है मैं ED भी देना चाहता हूँ, CS भी देना चाहता हूँ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसकी जो फीस है वो जैसे इस बार क्या चेंजेस आए हैं, फीस में भी चेंजेस आए हैं, उनके पूरे इंटरफेस में चेंजेस आ गए हैं। चेंजेस क्या क्या आए हैं, पूरा इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया। आप CUT समर्थ खोलोगे तो क्या खुलता है उसकी जगह खुलता है CUTUG.NTA.online.in। अब यहाँ पे जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं ना तो हमें ब्राउचर दिख रहा ना यूनिवर्सिटी दिख रही, ऐसे टेंशन में आ रहा है ना, कुछ नहीं है भाई। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे जाओगे तो आपके पास एक नया विंडो खुल जाएगा जो मैं खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिख जाएगा। वैसे ये ब्राउचर आपको डायरेक्ट, हमने अपने ये टेलीग्राम चैनल है, हमारे इस चैनल में जोन से भी लेटल एंट्री के एग्जाम निकल रहे हैं, टॉप के सरकारी कॉलेज, टॉप के प्राइवेट कॉलेज जिसमें आपको प्लेसमेंट बढ़िया है, वो सारे मैं यहाँ डालता हूँ। इवन मैं खुद के यहाँ पे ऑडियो डालता हूँ। पढ़ाई के लिए जो स्ट्रेटजी टिप्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है बेटे, इसमें आप बिल्कुल प्राउडली जुड़ सकते हो। इसमें आपका मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखो CUT लीड 2024 का ब्राउचर डला हुआ है, आज ही डला है वैसे तो, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, जैसे मैंने लिंक ओपन करा तो ये सॉरी यार, ये ठीक है, ये लिंक था, ये लिंक ओपन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ऐसे हमें ब्राउचर दिख रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई करना है तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अब आपको क्या है, देखो सबसे पहले तो जो जनरल कैंडिडेट है उनका 1000 रुपये का फॉर्म है फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए, और आपके 3 ही सब्जेक्ट है। आपका क्या ED है, मैथ है और तीसरा क्या जनरल टेस्ट है, तो 3 ही हो गए। लेकिन आपको अगर मान लो लगता है कि मुझे CS भी देना है, मैं ED के साथ साथ CS भी देना चाहता हूँ, तो बेटे आपको 400 रुपये और भरने हैं, तो आपका 1400 रुपये का फॉर्म है। हम यहाँ पे ED, CS और ये सारी तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं अपने इस 14 साल से हम डिप्लोमा के बच्चों को ही गाइड कर रहे हैं। तो बेटे 14 साल से हमने डिप्लोमा के बच्चों के लिए ये, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस दुनिया जहान की देख ली है ऑलरेडी, ठीक है, फिर ये क्यों बन रही है, ये बन रही है डिप्लोमा के बच्चों के लिए, और उनको रोका जा रहा है कि अभी आप फॉर्म अप्लाई मत करना, अभी रुकना आप, ठीक है। अभी सोचो दिल्ली विश्वविद्यालय ऐड नहीं है, बनारस यूनिवर्सिटी ऐड नहीं है, तो अभी ये सारी यूनिवर्सिटी ऐड होने दो। ऐसे ही तुम्हारा MMUT में भी, मैं अगर जैसे इनकी वेबसाइट पे जा रहा था तो अगर आप इनका खोलते हैं तो अभी यहाँ पे आया नहीं है, अभी यहाँ पे आने दो कि भैया बीटेक लेटल एंट्री के लिए CUT अप्लाई करें, क्लिक हियर, यहाँ आएगा, अभी आने दो, वेट करो, मैं खुद आके बताऊंगा कि भाई अब आ गया, ये कर दो, ठीक है। लेकिन अगर कई बच्चों को लग रहा नहीं हम तो अभी फॉर्म भर के ही सांस लेंगे, क्योंकि जब पिछले 2-3 साल से हो रहा है तो इस बार भी ऐसे ही होगा, तो बिल्कुल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी
अगर आपका बड़ा भाई तो अभी आपको रोक रहा है, ठीक है, कि अभी आप फॉर्म अप्लाई मत करना, मैं आपको रोक रहा हूँ। अभी HBTU के अंदर भी ऐसे 2023-24 में अभी लेटरल एंट्री से रिलेटेड नहीं आया। इसमें तो चलो लास्ट टाइम में भी लास्ट में आया था, ये देखो इनका बीटेक लेटरल एंट्री का, लेकिन इसमें अगर आप पूरी गाइडलाइन पढ़ेंगे तो इन्हें सारी हर चीज़ यहाँ पे लास्ट टाइम लिख रखी थी कि भाई कैसे कैसे क्या है ये वो, है ना। यहाँ पे अप्लाई के लिए लिंक आएगा। लेकिन आपने अगर हमें हमें लगेगा कि यार यहाँ पे ये अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हमें अप्लाई करना ही है ना। हम लास्ट डेट तक तो वेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है, टाइम कितना है सर हमारे पास, उसको देख लेते हैं एक बार। सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, SC ST के लिए बेटे 800 रुपये का फॉर्म है, और आउटसाइडर की तो बात ही नहीं है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने क्लिक किया रजिस्ट्रेशन पे करा, जब मैं इसको पूरा पढ़ लूँगा तो नीचे यहाँ पे जाके आई हैव यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे, तो आपका वो मतलब विंडो खुल जाएगा जो यहाँ पे बोल रखा है, जिसमें आपको क्या क्या चाहिए आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके रख सकते हैं। आपको एक ब्लैक एंड वाइट मतलब कलर या ब्लैक एंड वाइट भी लिख रखा है, लेकिन वो क्लियर कंट्रास्ट में होनी चाहिए। फोटोग्राफ चाहिए आपको, सिग्नेचर चाहिए स्कैन एक वाइट पेपर पे, उनका साइज़ दे रखा है कि वो 10 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम। साइन का दे रखा है 4 KB मिनिमम और 30 KB मैक्सिमम। ऐसे स्कैन जो सर्टिफिकेट है वो 50 KB से लेके 300 KB। बड़े आराम से इजीली आप ये तैयार कर लो, अभी तक आप तैयार कर लो, क्योंकि जब तक इनकी वेबसाइटें ये सब अपडेट हो रहा है तो आप भी कम से कम ये तो देख ही पाओगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड हुई है। वैसे मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, आगे चलते हुए आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा, आपको सारी बातें बताऊंगा जो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है जी। अब हो सकता है आप मेरी इन बातों से बोर हो रहे हो, तो मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी ये जानना है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। प्रोसीड पे जाऊँगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे, वो आपका रजिस्ट्रेशन वाला विंडो खुल जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको ये बोल रहा है आई हैव आधार नंबर है, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप उसका OTP जनरेट कर सकते हैं। अगर नहीं इनमें से कुछ भी है तो सीधा मतलब नीचे जाए, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, OTP जनरेट करेंगे, हो गया। मान लो आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है, वो कर सकते हैं। आई डोंट हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट, उसके बिना भी कर सकते हैं। आई डोंट हैव ए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसके बिना भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई एकेडमिक बैंक क्रेडिट है तो उसके साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप डिजी लॉकर के अकाउंट के बिना यहाँ पे चालू कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि तुमने बनाना है, तो ये उसके लिए अपने को अभी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। आपके आधार कार्ड नंबर है, अपना आधार नंबर डालो, OTP जनरेट करो, आगे प्रोसीड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास वापस वही ये वाले मेन खुलेगा लाइन। ठीक है, ये आपके मोबाइल में कई लोग करके दिखा रहे हैं, मैं वो करके दिखाने वाले में नहीं है कि बाद में ब्लर करो, ये हो गया जी वो हो गया। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पे लिख रखा है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको फ़ी पे करनी है। आपको फीस पैसे तो 1000 रुपये है, लेकिन अगर बच्चे CS भी भरना चाहते हैं तो उनको 1400 रुपये। लेकिन अगर कोई कहे मैं ED नहीं मैं CS भरूंगा, तो उसके लिए 1000 ही है। मैथ हो गया, CS हो गया और जनरल टेस्ट हो गया, या फिर मैथ ED या जनरल टेस्ट, आपका ये आपने कर लिया ये काम। ये काम करने के बाद भाई ये 27 तारीख को ऑर्डर आया था। मैं आपको अभी 27 तारीख वाला ऑर्डर दिखा दूँ पहले। भाई कहाँ है ये, पहले ये नहीं है वो ऑर्डर, ये था भाई ऑर्डर 27 तारीख का। ठीक है, इसको एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं। ये 27 तारीख को आया था कि भैया ये ठीक है, मेरे बेटे को उठाने का टाइम हो गया, बेटे उनका स्कूल का टाइम है, लेकिन मैं कोई नहीं, आप भी मेरे खुद के बच्चे हो भाई। ठीक है, तो 27 से 26 मार्च यानी हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक वेट करना है। हमें डेट भी यहाँ से पता लग गई, हमें कब तक वेट करना है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हमें वेट करना है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आपको कर देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपकी गलती हो जाएगी तो 28 और 29 को आप उसकी करेक्शन विंडो आएगी वो, लेकिन गलती करनी क्यों है, सबसे पहले डू नोट सुन लो। आप कभी भी मोबाइल में इसको भरने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये तो वैसे भी राक्षस मानता हूँ मैं दानव। आपको अपने लैपटॉप पे या इंटरनेट कैफ़े में जाके या कंप्यूटर पे जाके ये अप्लाई करना है बेटे, गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद मेरी आत्मा कहती है, मुझे लगता है कि MMUT में
और AKTU ये सारी ऐड हो जाएंगी, तब इजीली आप फॉर्म भरना तो बढ़िया रहेगा। बाकी फिर भी आपको अभी डाउट आ रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि भैया या गुरुजी या सर मैंने अप्लाई कर रहा था, मुझे ये डाउट आ रहा है, नीचे लिखना, मैं प्राउडली आके आंसर करूंगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ही लगाओ इसको, क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप भरने की वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, वहीं से आपको भरना है। अभी मैंने फिलहाल आपको बोला कि 1 वीक रुक जाओ, अभी पूरी तरह से जो इन्होंने नए इंटरफेस नई वेबसाइटें बनाई हैं उनको पूरी तरह से अपडेट होने दो, पूरी तरह से एक्टिव होने दो। ठीक है, मैं मानता हूँ फॉर्म अप्लाई, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल करना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। और बहुत सारी जगह जगह पे बताया भी जा रहा है, लेकिन डिप्लोमा वाले बंदों के लिए भाई हम ही यहाँ पे बता रहे हैं। ये मैं जो आपको अभी पीछे बताया कि टोटल कितने 33 लैंग्वेज हैं, 27 सब्जेक्ट है, उनमें से हमें चूज़ करना है, 40 करने होते हैं, जनरल टेस्ट में 50 करने होते हैं, मैं बता चुका हूँ पीछे। ठीक है, मैक्सिमम 6 चूज़ करने हैं, 6 में से हम बेटे 4 के लिए, और 4 की बजाय हमारे पास 3 ही है, हाँ ना, हमारे पास तो 3 ही है। तो ये वाली सारी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पे लैंग्वेज का दे रखा है, सब्जेक्ट्स का दे रखा है, अभी भी वही का वही कोड, कंप्यूटर के लिए कोड होता था 308, वो अभी भी वही है, कंप्यूटर साइंस इन IP के लिए। ठीक है, फिर 310 होता था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल वही है। उसके बाद मैथमेटिक्स का और अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये 319 ही है। मैंने आपको इनके सेक्शन वाइज बता रखा है कि आपको कौन सा इसमें सेक्शन A B और B के अंदर B1 और B2 होता है, तो हमें B1 और A ये हमें करना होता है, और 501 जनरल टेस्ट बिल्कुल वही का वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन कोड वही है, तो सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी की लिस्ट दे रखी है, कहाँ कहाँ पे पेपर होगा, इवन आउट ऑफ कंट्री की भी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। ये 27 तारीख को ऑर्डर आया था, 27 फरवरी को। इसमें मुद्दे की बात यह है कि 25 मार्च लास्ट डेट है, हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी आप कहेंगे अब फर्स्ट तो चल रहा है बेटे, मैं 5 मार्च को खुद आके आपको कहूँगा कि डू इट कर दो भाई। तो 5 मार्च तक का आपने अभी वेट करना है। मैं वेट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ बेटे, मैं अब लेके चलता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि MMUT की वेबसाइट पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है, AKTU की वेबसाइट पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ये AKTU की वेबसाइट अगर खोल लूँ मैं, तो अभी यहाँ पे कोई भी कि भाई CUT से ऐसा कोई अपडेट नहीं है, तो अपडेट के लिए हम रुके हुए हैं। ठीक है, उसके लिए हम रुके हैं। अब मैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर, आपने जो पासवर्ड बनाया होगा, लॉगिन करेंगे, उसके बाद वो सारी डिटेल आपको करनी होगी। कौन सी डिटेल करनी होगी, ये आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल कैंडिडेट अपनी 10th की मार्कशीट साथ में रख के वो डालेगा, 10th की मार्कशीट रख लेगा, पापा का नाम, मदर नेम जो वहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज उसको करता रहेगा बेटे। ये दिख रहा होगा, ये फॉर्म में आएगा आपका पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आएगा पर्सनल डिटेल आएगी जो ऊपर दिख रही है, ये आप बड़े आराम से डालेंगे। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो वो दोनों सेम जगह डाल देंगे। अपना पासवर्ड, इसमें क्या है मिनिमम 8 करैक्टर होंगे, जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है test@123। आपको एक कैप्स में भी लेना है, छोटे मतलब स्मॉल वाले भी रखने हैं, एक स्पेशल करैक्टर रखने हैं, और 1 2 3। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन से है उनके आंसर करना, सिक्योरिटी पिन है वो डालना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, कैंडिडेट का नेम वही आएगा जो हमने अभी डाला था, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आएगा। उसके बाद बेटे जेंडर आएगा, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये आपकी इसमें इंफॉर्मेशन ब्राउचर में दी हुई है, ये वह मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। आप भी बड़े आराम से, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप बड़े आराम से देख पाएंगे। नीचे मैंने एक लिंक डाला है examnta.ac.in, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, रीडायरेक्ट करता हूँ, तो बेटे यहाँ पे आपको आपकी यहाँ पे ये तो आ गया रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। ये मेन है, जैसे आपका पहले CUT समर्थ होता था ना, अब ये तो पीछे वाला जो मैंने दिखाया CUTUG.NTA.online, यहाँ पे तो बेटे आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपको सिलेबस चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल चाहिए, सिलेबस जितने भी जिसके भी सिलेबस चाहिए वो यहाँ से मिलेंगे आपको। यहाँ पे मान लो सिलेबस चाहिए जनरल टेस्ट का, जनरल टेस्ट पे क्लिक करा, ये सिलेबस खुल गया, ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस। अब ये बिल्कुल वही है जो लास्ट टाइम था, है ना, जनरल टेस्ट का सिलेबस वही है जो पहले था। ठीक है, लेकिन ये इनकी वेबसाइट पे अपडेट हो गया, तो इसका मतलब ये अपडेटेड है। अब ये इसको आप, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना CUT/UG 2024, पहले आप जब देख रहे 2023 लिखा होता था, अब 2024 हो गया, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, exam.nta.ac CUT/UG में। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे अभी तक हमसे नहीं कनेक्ट हुए तो हो जाओ भाई, यहाँ मैं हर छोटी बात, यहाँ मैं लाइव भी आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके आपको सारी चीज़ें बेसिक वाली बताते हैं। ठीक है, जो भी बातें हमें चर्चा करनी होती है वो सारी, जैसे गुजरात लीड का निकला था, थापर लीड का निकला, नीरिस लीड का निकला, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तुरंत आ जाती है भाई। ठीक है, ये सारे लीड की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल रखी है। ठीक है, अच्छा जी
मैं वापस चलता हूँ अपनी उसी पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक वो यूनिवर्सिटीज़ ऐड नहीं हुई, इसी वजह से यहाँ पे देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐड है और अदरवाइज यूनिवर्सिटी ऐड नहीं हुई। अब कईयों को लग रहा होगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ऐड होगी है सर, तो यहाँ पे ये सारी ये यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसे के आर मंगलम भी यूनिवर्सिटी ऐड होगी जो सीयूटी से यूजी लेगी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे ही आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ ऐड होंगी। यहाँ पे HBTU ऐड होगा, यहाँ पे AKTU ऐड होगा, MMUT ऐड होगा। तो वो ऐड होने से क्या होगा बेटे, आप बड़े आसानी से यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप। डाउनलोड्स में, इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में क्या है, अभी मैं भी आपके सामने देख रहा हूँ, अभी तो कुछ है नहीं, अभी ये वेबसाइट अपडेट हो रही है, 1 2 दिन 3 दिन लगेंगे, पूरी की पूरी एंड बढ़िया एक्टिव हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। क्योंकि मान लो अगर HBT ने कहा इस बार हम ये कह रहे हैं कि ये डोमेन लेने हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे तो डोमेन वही रहेंगे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है। मैं मानता हूँ 12th वाले बच्चों के लिए जगह जगह प्लेटफॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप की वीडियो बन गए हैं भाई, वो 12th के लिए। डिप्लोमा वाले बच्चों को जिनको बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है उनको अभी रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 मार्च तक वेट करो, 5 मार्च को भाई खुद आएगा या लाइव आए, आप नीचे लिखना सर लाइव आओ, 5 मार्च को लाइव आके आपको मैं लूँगा आपके सारे डाउट। बाकी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए उसके लिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आप बड़े आराम से यहाँ पे एक एक चीज़ लिख रखी है कि आपसे गलती से भी है, जैसे कई बच्चे कहेंगे कि हमारे बोर्ड का नाम नहीं आ रहा, बोर्ड का नाम नहीं आएगा तो वहाँ पे अदर करके अपना लिख लेंगे। यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आपके वहाँ पे BT बोर्ड यूपी का नाम ना आए, BT बोर्ड फलाने का नाम ना आए, तो आपने वहाँ पे अदर करके लिख लेना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल क्वालिफिकेशन 10th की होगी, डिप्लोमा की होगी। सर डिप्लोमा में अगर हमारी परसेंट, तो आप अपीयरिंग लिखेंगे, आप अगर पास आउट नहीं है तो आपकी कोई बैक भी है तो भी आप अपीयरिंग लिखेंगे। ये बच्चे पूछते हैं तो इसलिए पहले मैं आंसर कर रहा हूँ, यहीं फंसते हैं वो, ठीक है। अब मदर हाउस वाइफ है तो यहीं पे खत्म हो गया काम, मदर की डेजिग्नेशन लिख दिया, रिजल्ट स्टेटस पासिंग ईयर, आप ऑब्वियसली 2024 में पास होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपीयरिंग, है ना। स्कूल यहाँ पे जो जो भी इंफॉर्मेशन आगे मांग रखी है ये डाल दी। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, मोटा मोटा क्या है बेटे, वहीं आपने पहले रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल डाली, फिर एड्रेस वगैरह डाला, फिर उसके बाद सेम एप्लीकेशन फॉर्म में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें जो आपको लगेगा कि हाँ मेरी कैटेगरी क्या है, कोटा क्या है, वो सारा आपने लिखना है, ठीक है। आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, आप OBC हैं, आप SC ST हैं, आप वहाँ पे यस करेंगे अपने NCC कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, उसमें सब जगह जो आपके पास है उसमें यस करो। उसका सर उसका फ़ायदा मिलता है, बिल्कुल मिलता है, रैंक में भी मिलता है और आगे एडमिशन में भी मिलता है, बिल्कुल फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अगर आप EWS है तो वो सारी चीज़ें वैसे आप अगर हैं आपके पास तो डालिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है सेंटर सिटी, तो इस बार सेंटर क्योंकि हाइब्रिड मोड में है, पेन मतलब OMR शीट में भी रहेगा और ऑनलाइन में भी रहेगा। सर हमारा किस में होगा, OMR में ऑनलाइन में? वो बेटे वहाँ पे क्लियर कट बता रखा है कि जितने ज़्यादा एप्लीकेशन भरे जाएंगे ना उनके ज़्यादा चांसेस है OMR में, और जिनमें कम होंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड। ताकि वैसे तो पेपर 3 शिफ्टों में है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ये कब से कब है पेपर, 15 मई से 31 मई के बीच में 3 शिफ्टों में पेपर होगा वैसे तो बेटे, ठीक है। इसमें ऑनलाइन भी रहेगा और CBT मोड भी रहेगा और हमारा मोड भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे मेन क्या है, 140 141 ये जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन है ना, ये इसमें अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिलेक्ट करने में वो नहीं आ रहा नाम ना, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। बाकी जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भाई उनको MMUT, AKTU, HBTU क्या नाम शो हो रहा है। अगर हो रहा है तो बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने तो अप्लाई नहीं करा, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, ठीक है। GCC के सभी बच्चों को कहूँगा कि वीडियो यहाँ तक अगर उन्होंने देखी है तो नीचे जय माता दी जरूर लिखेंगे। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि भाई आजकल इससे अगर हमें राक्षस से बचना होता है तो भगवान का नाम लेना होता है ना, तो हमें अगर मोबाइल से बचना है तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, वही हमारे लिए भगवान है, ठीक है भाई। तो टेस्ट पेपर में यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पहला में मैथ आएगा, दूसरा सब्जेक्ट में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, तीसरे में आपका जनरल टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं करना है तो यहाँ पे CS आएगा। अगर आपको दोनों करने हैं तो आपको 1400 रुपये भरने हैं। अगर आपको एक करना है, मैथ के साथ एक ही करना है जनरल टेस्ट,
तो उसके लिए मेरे को लग रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ तो दिक्कत होगी। उसके बाद बस आपको ये अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, फटाफट से अपलोड हो जाएंगे। जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया आपको कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो वो, क्योंकि उसके फीस वो कम ले रहे हैं ना, तो आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी भाई फॉर्म फिल करने की, स्टेप बाय स्टेप की। फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि यार कुछ रह गया जो मैंने नहीं बताया, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगे कि मुझे लाइव आना है तो आप, अगर 10 भी बच्चों ने लिख दिया ना सर लाइव आओ, तो मैं लाइव आ जाऊंगा यार। मैं तो 10 ही बंदों के लिए, हमारा इतना बड़ा कोई मिलियंस वाला चैनल तो नहीं, 21,000 लोग हो यार तुम लोग, तुम्हारे लिए तो यार तन मन धन से हम साथ में खड़े हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी भी 5 मार्च तक आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। अच्छे से वेबसाइट भी, जो भी इनके बग बुग आ रहे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सोचो दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम नहीं आ रहा, बनारस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा, मेन है भाई साहब ये सीयूईटी। अगर पूरे इंडिया में अगर दे रहे हैं लोग तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हैं। तो अगर उसका नाम नहीं आ रहा तो आप तो अभी बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस के लिए बात कर रहे हो। ट्रिपल एम यूटी डीयू के मामले में बहुत छोटा कॉलेज है ना, AKTU। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में छोटी यूनिवर्सिटी, छोटे विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना भाई। मुझे लगता है कि मैंने CUET के बारे में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिया होगा। नहीं ले पाया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। मैं बाकी आपको CUET के लिए कौन कौन सी किताब आपको हेल्पफुल हो सकती है उसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा, जल्दी उसको भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। भाई साहब आप, मैं इसके साथ इस वीडियो को करता हूँ समाप्त, ठीक है। और ये रही आपकी यूनिवर्सिटी, लास्ट में यूपी वाले बच्चे ही होंगे 90% तो, ठीक है। ये इसको आप अपना हाईलाइट कर लो। 26 मिनट मुझे लग रहा है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। और जैसा भी हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको हमसे लग रहा हो कि यार ये और बता देते भैया सर, तो ज़रूर बताएंगे। बाकी डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा साधुवाद, सत्कार।